तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो असी एवरेज वैल्यू किदा निकालनी ਉਹਦਾ बेसिक फार्मूला लिखाता था। हुण बेटा नेक्स्ट लिखो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर और इसका दूसरा नाम वर्चुअल वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कह देने आप। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल आई आर एम एस भी लिख सकते हैं, आई वी भी लिख सकते हैं, आई इफेक्टिव भी लिख सकते हैं, है ना। वो तिना का मीनिंग सेम। हुन जे नाम दे अकॉर्डिंगली चलिए बेटा, रूट मीन स्क्वायर कि आप स्क्वायर लैके फिर मीन लेना ते फिर अंडर रूट लेना, उल्टा चलना, स्क्वायर पहला फिर मीन फिर अंडर रूट। हुण लेना किहदा वा? करंट दा। हुण जिहड़ा करंट है उहदी इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर आई है तो उहदा स्क्वायर बन गया आई स्क्वायर। पर आपां जदों मीन लैने आ तो टोटल करते हैं, तो टोटल करने लई पहला आपां इस आई स्क्वायर करंट नूं इंटीग्रेट करांगे गिवन टाइम इंटरवल ते, ये हो गया टोटल स्क्वायर, है ना। ये टोटल स्क्वायर होके जदों आपां इसनूं टोटल टाइम नाल डिवाइड करांगे ये बन गई मीन, मीन स्क्वायर। और मीन स्क्वायर बन के ਇਹਦਾ अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट मीन्स पावर हाफ, तो ये बन गया आई आर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालन का बेसिक फार्मूला, अगर सानू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दी है तो असी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इस फार्मूला तो निकाल सकते हैं। की लिखिए 1/2 करो दी पावर 2 करिए, अंदर आई स्क्वायर नहीं किया किता। तो आ बेटा करंट नू, है ना, आरएमएस वैल्यू निकालन का फार्मूला। और वोल्टेज का भी यही है, बस आई की जगह ई स्क्वायर हो जाना इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हुण अगली गल सुनो पुत्र, जदों साडे कोल अल्टरनेटिंग करंट दिता वा तां हुण चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल है चाहे नैगेटिव हाफ साइकिल है, तो जदों आपां रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कढनी है तो आपां तां करंट नूं पहलां की करना, ते जदों स्क्वायर करांगे तां पॉजिटिव हाफ साइकिल भी पॉजिटिव ही है ते नैगेटिव भी, तो हुण वो कैंसल आउट। इस कारण करके ये याद रख लो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिहड़ी है ना अल्टरनेटिंग करंट दी, वो फुल साइकिल और हाफ साइकिल लिए सेम आएगी या किसी भी टाइम इंटरवल लिए सेम आएगी, ठीक है, वो बराबर आएगी। अच्छा हुण इहदे विच बेटा एक गल होर जिहड़ा कि जे आपां अल्टरनेटिंग करंट की गल करिए, इधर देखो हुण अल्टरनेटिंग करंट नूं असीं आई आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। तो अगर आपां फुल साइकिल की गल करते हैं ना, फुल साइकिल 0 तो टी हो गया, तो आई आर एम एस की वैल्यू कितना निकालेंगे आपां, इत्थे आ जाएगा टी -0, लिमिट्स भी आ जाएंगी 0 तो टी, और आई स्क्वायर की जगह आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, है ना। तो आई आर एम एस की बन जाएगा, और आ कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ आ गया, आही आ गया ना।
ਹੁਣ फिर अगेन बेटा इन हाँ स्केयर रूट का आना तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ d ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਾਈਨਸ cos 2 ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਉਸ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਆਈਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੇ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 1 plus cos 2 ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਉਹ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨਾ और ये तुसी डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है टाइम सेविंग रिजल्ट है कि 0 तो t ਲਈ sin स्क्वायर ओमेगा t ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ t/2 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ cos स्क्वायर ठीक है मतलब 0 तो t ਲਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ t/2 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੇ 0 ਤੋਂ t/2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ t/4 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ठीक है ये याद रख लेने हैं क्योंकि ये जो स्टेप्स है ना टाइम सेविंग क्योंकि एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज से टाइम बचाना भी बड़ा जरूरी है कई जगह पे मतलब इन्हों अंडरलाइन कर लेना भी 5-7 बारी इन्हों पढ़ देना है ना 2-4 दिन लगातार फिर अपने आप रिजल्ट दिमाग च बैठ जाना अच्छा हुण इत्थे आ वाल इत्थे अप्लाई करो तो तुहाडा IRMS कितना आ गया I naught square by t into t/2 तो बन गया I naught by √2 तो अज तो बाद याद रखना कि जेड़ा थोड़ा अल्टरनेटिंग करंट है साइनोसॉइडल फॉर्म दे विच ओदी RMS दी वैल्यू I naught by √2 होंगी पर ये सिर्फ किहड़े केस च हुंदी है साइनोसॉइडल वाले केस च मतलब जेड़ा आपां पिछला ग्राफ कीता सी ना पिछले ग्राफ दे जेड़ा स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਸੀ 2t 2 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ तो ये रिजल्ट सिर्फ आरएमएस का हाँ तो ये नहीं है भी हर केस च हुण आपां याद कर लिया भी आरएमएस पीक वैल्यू बाय √2 है तो हर केस दे विच इन्नी होनी ना जिथे साइनोसॉइडल एसी करंट है तो उत्थे सेम ही रहना उत्थे पीक वैल्यू नु √2 ਨਾਲ डिवाइड करके ਅਸੀਂ कॉस्ट भी सेम रहना कोई भी हो गया ना तो कहने का मतलब भी जेड़ा थोड़ा साइन कोसाइन जेड़ा कर्व है ना साइन कर्व कोसाइन कर्व वो साइनोसॉइडली वेरिंग कर्व ही ਹੁੰਦਾ वो ਇੱਕੋ ਹੀ कर्व है ना ਉਹਦਾ फेज डिफरेंस ही है बस तो इस करके ਉੱਥੇ RMS वैल्यू ਜਿਹੜੀ है ना वो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 है ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਲੱਭਣੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ERMS ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ E naught by √2 ठीक होगी गल ज्यादातर केसेस दे विच तां साडा जिहड़ा AC करंट है वो किहड़ा वा साइनोसॉइडल ही है मतलब वो स्पैशल केस ही होएगा जिस च सानू या तां डायग्राम च शेप दित्ती होएगी करंट दी वेरिएशन दी जिद्दां ग्राफ आपां कीता या एक्सप्रैशन दित्ती होएगी तो जे एक्सप्रैशन दे विच या शेप च साइनोसॉइडली कर्व नहीं आ रहा है ना फिर आपां ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ बट बाकी केसेस च तां साडा करंट किहड़ा वा या वोल्टेज किहड़ी है साइनोसॉइडल उत्थे आपां की लगा सकदे हां हाँ भी ई आई नॉट बाय √2 है ना वो कंसैप्ट लग जाना ये रिजल्ट लग जाना वा ਉਹਦੇ ਚ और एक गल बड़ी ਇਹਦੇ ਚ RMS ਚ दसी है कि ਜਿਹੜਾ टाइम पीरियड अपना टाइम इंटरवल है वो चाहे 0 तो t/2 है 0 तो t/4 है या 0 तो t है RMS वैल्यू तो सेम ही है I नॉट बाय √2 ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲਈਏ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ
अगली गल बेटा जी मैं थानू हुण दसन लगा जी कि इंपॉर्टेंट है वो की है, ध्यान दियो हुण गल। कई बारी क्वेश्चन दिमाग च भी आ सकता कि जो रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ करंट है या रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ ईएमएफ है उसकी जरूरत की है। तो याद रखो ये गल भुलियो ना कि एक्चुअली आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है ना ਇਹਦਾ कंसर्न हीट ਦੇ ਨਾਲ है, क्योंकि ਆਪਾਂ पढ़िया होया ये गल अज तो बाद भुलियो ना कोई भी किसी भी तरह का करंट है चाहे वो स्टैडी करंट है ते चाहे वो वेरिंग करंट है। ये मैं गल पहला भी दसी सी कि वेरिंग करंट दे विच एसी भी आ जाता वा। तो चाहे स्टैडी करंट है चाहे वेरिंग करंट है हर तरह के करंट ने जदों भी रजिस्टर चो पास करना हीट पैदा होनी होनी है। ठीक है हुण और ये गल नूं ध्यान दे नाल समझियो बेटा बड़े आराम दे नाल, जल्दबाजी नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जदों भी किसी भी तरह के करंट के फ्लो करन दे नाल रजिस्टर च हीट कैलकुलेट करनी है तो उस हीट नूं कैलकुलेट करन दा बेसिक फार्मूला की है। सब तो पहला असी स्मॉल हीट कैलकुलेट करते हैं आई स्क्वेयर आर डी टी, उस तो बाद टोटल हीट निकालते हैं असी इंटीग्रेट करके, है ना। तो हीट कैलकुलेट करन दा बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन फॉर्म वाला। तो कोई भी किसी भी तरह का करंट है ना तो उसकी हीट तुसी इस फार्मूला तो निकालनी है। ठीक है और ये आई की है उस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये नोट कर लेना। अच्छा हुण मैं थानू दस्सिया सी करंट की जिहड़ी आरएमएस वैल्यू है उसका संबंध हीट नाल है। हुण एक गल सुन लियो इधर जरा ध्यान नाल, अगर थानू किसी भी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता वा ते तुसी हीट कैलकुलेट करनी है फिर तुसी फार्मूला आ यूज करना आह। पर जे बेटा थानू उस करंट की आरएमएस वैल्यू पता वा तो फिर तुसी थोड़े कोल हीट कैलकुलेट करने की दूसरी ऑप्शन की है, फिर तुसी इंटीग्रेशन की जगह डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर इंटू टाइम इंटरवल। मतलब अज तो बाद हुण तुहाडे सामने दो ऑप्शंस हो गई जदों भी किसी रजिस्टर दे विच करंट दे फ्लो करके हीट पैदा होएगी और उस हीट नूं कैलकुलेट करना तो या तुसी इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज करोगे पर उदों यूज होना जे थानू उस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी है ते जे आर एम एस वैल्यू दी है फिर तुसी आई आर एम एस स्क्वेयर आर इंटू टी टू माइनस टी टू माइनस टी वन का मतलब है कि जिन्ने टाइम के लिए असी हीट फाइंड आउट करनी है ना ते जे 5 मिनट ਲਈ है तो टी टू माइनस टी वन 5 मिनट है और उन्होंने सैकेंड बना लेना। अच्छा हुण एक गल नूं ध्यान नाल देखो बेटा, तो ये जनरल फार्मूला है ये हर तरह के करंट लिए एप्लीकेबल है पर सैकेंड यूनिट करंट इलैक्ट्रिसिटी च भी असी हीट बारे पढ़िया सी पर उत्थे किहड़ा करंट सी आ देखियो हुण थानू पता है जिहड़ा स्टैडी करंट है ना तो स्टैडी करंट दे लई असी इस गल का फर्क नहीं करते कि वह आर एम एस वैल्यू है कि एवरेज वैल्यू है कि पीक है कि इंस्टेंटेनियस है। क्यों? क्योंकि स्टैडी करंट की सारी वैल्यूज सेम होंदियां वा। तो इस कारण करके उत्थे फिर स्टैडी करंट के लिए आई आर एम एस आई नॉट आई अपना मीन ते आई ये बराबर ही है, सब सब बराबर होंदियां और कांस्टेंट होंदियां ना। हुण चेक करके देख लो, देखो इधर चाहे
आ वाला फार्मूला लगा लो स्टडी ਲਈ तो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ h ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ क्योंकि आ कांस्टेंट है ना स्टडी ਲਈ अभी अच्छा और ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ भी समझ आई गल मतलब जो आप स्टडी करने डील करते हैं तो असी आह फार्मूला यूज करते आए ना पर यह फार्मूला आया इन्हों तो ही है बेसिक फार्मूला तो ये दिमाग च रखनी गल मतलब आ फार्मूला असी सिर्फ स्टडी लिए अप्लाई कर सकते हैं एसी लिए नहीं है ना वेयरिंग करंट लिए नहीं तो वेयरिंग करंट दे कारण हीट कैलकुलेट करने इन्हां चों कोई एक फार्मूला तुसी अप्लाई कर सकते और ये फार्मूला दस रहा कि आर एम एस वैल्यू हीट के नाल रिलेटेड टर्म है ना भी करंट के फ्लो करके जी हीट पैदा होंगी है रजिस्टर तो वो कंसर्न है आर एम एस वैल्यू और किदा वा वो आप फार्मूला लिख लिया बाकी गल आप न्यूमेरिकल्स जो करा फिर क्लैरिटी आएगी सानू होर ज्यादा तो ये दिमाग च रखना मतलब इन्हों अंडरलाइन कर लेना बड़ा जरूरी है कारण की होंगे पुत्र क्योंकि आप हीट कैलकुलेट करने शुरू चा फार्मूला पढ़े है ना ये दिमाग च रह जाते हैं और फिर असी हर जगह पे इनू अप्लाई करना शुरू कर दें चाहे एसी है चाहे कोई भी है ना फिर गलत होना शुरू हो जाता तो हीट कैलकुलेट करने आ दो बेसिक फार्मूलाज है तो करंट कोई भी होए हाँ ध्यान ही रखना कि जे थानू उस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी है तो आ ते जे आर एम एस दी है तो आ और इन्होंने दोनों इक्वेट करके आप आर एम एस से इंस्टेंटेनियस का रिलेशन भी निकाल सकते हैं ना दोनों तो ये पॉइंट है जिहदे बारे क्लैरिटी होनी जरूरी है हुण बई एक गल होर समझो थानू मैं दसिया होया शुरू च पुत्र क्योंकि जिहड़ा स्टैडी करंट है ना स्टैडी करंट के केस च या स्टैडी वोल्टेज के केस च क्योंकि चारों वैल्यूज बराबर ही है तो इस कारण करके स्टैडी करंट नाल डील करते वक्त वो कहता करंट इज 5 एम्पीयर वोल्टेज इज 20 वोल्ट तो वो जो मर्जी मनी जाओ वह कोई फर्क ही नहीं पैंदा क्योंकि वो आर एम एस भी सेम है पीक भी सेम है बट जदों असी एसी दे नाल डील करते हैं तो फिर बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना पैना भी ये जिहड़ा एसी है इहदा किहड़ा करंट सानू दिता वा इंस्टेंटेनियस दिता वा कि पीक दिता वा कि आर एम एस दिता वा कि एवरेज दिता वा है ना वो बड़ा ध्यान नाल स्टेटमेंट तो समझना पैना और जे ता नाम पूरा लिखिया फिर तो कोई चक्कर ही नहीं हुंदा पर जे नाम नहीं लिखिया तो मान लो अपन कह दिंदा वा कि अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पीयर तो फिर बेटा उन्होंने की मनना बाय कन्वेंशन आर एम एस ये लिखाया भी सी तुहानू इनू दोबारा लिख लो जदों भी हुण जिद्दां आपको कह दिंदे आ स्टेटमेंट च कि इन इंडिया जो हाउस होल्ड वोल्टेज सप्लाई है 220 वोल्ट है तो भी घरां दे विच जिहड़ी वोल्टेज है 220 वोल्ट एसी है तो 220 वोल्ट एसी किहड़ी वैल्यू है आर एम एस वैल्यू आर एम एस वैल्यू और आर एम एस ते पीक दे विच रिलेशन की है आर एम एस पीक डिवाइडेड बाय रूट 2 है ना ठीक है ना एसी दे लई तो ये रिजल्ट्स याद रखने हैं तुसी अच्छा हुण इत्थों एक गल निकल के आई बेटा कि देखो तो आ कर ले नोट चिराग समझ आ रही है हरजशन लक्ष्य यथार्थ आर्यन मीनिया देखो बेटा हुण
ध्यान नाल गल सुनो, क्योंकि ये भुलियो ना, तुहानू मैं दसदा वा कि जदों भी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे बारे बिना पूरा नाम दसे दसी जाती वैल्यू तो वो RMS वैल्यू मननी है। और RMS ते पीक वैल्यू च की रिलेशन है? RMS पीक डिवाइडेड बाय √2 है। हुण बेटा अगर वो थानू कहे कि 220 वोल्ट DC ते 220 वोल्ट AC च मोर डेंजरस कौन है ना? हुण थानू पता 220 वोल्ट DC दी इंस्टेंटेनियस पीक RMS एवरेज सब सेम ही है, पर 220 वोल्ट AC दी एक केड़ी वैल्यू है? RMS है। तो यदि पीक वैल्यू की होएगी? यदि पीक वैल्यू आ जाएगी √2 टाइम्स ERMS, क्योंकि ERMS होंगी है पीक बाय √2। तो ए बेटा √2 इंटू 220 तो अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट है, जबकि यदि पीक वैल्यू 220 है। तो आप ही देख लो भी यदि पीक वैल्यू ज्यादा वा तो इट मीनस ये मोर डेंजरस है ना। बेसिकली जदों आप गल करते हैं पुत्र